नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर की हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछे हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, इंजीनियरिंग के सेक्टर में इनको फिलहाल जॉब चाहिए और जानना चाहते हैं कि जॉब लगेगी या नहीं, सरकारी लगेगी या प्राइवेट लगेगी और कब तक योग है। कहते हैं कि लव मैरिज हुई है, बहुत परेशानी चल रही है, परिवार में माता पिता से झगड़ा और अनबन चल रहा है, निवारण कब तक हो पाएगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहा हूं, सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 11 नंबर से, कुंभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और राशि देखा जाए तो चंद्रमा मकर राशि में जाकर के विराजमान है। तो शनि से बहुत ज्यादा प्रभावित है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि यहां पर इनका जो लग्न है और इनकी जो राशि है वो शनि के द्वारा आधिपत्य किया जा रहा है। कुंभ लग्न के लोग आमतौर पर देखा जाए अच्छे स्वभाव के होते हैं, सभ्य होते हैं, वाणी थोड़ी सी इनकी जो है वो तीखी होती है और सत्य बोलते हैं, खड़ी वाणी बोलते हैं, संघर्ष करने पर खूब सफलता प्राप्त करते हैं। नई चीजों में इनको बहुत रुचि देखी गई है कि नई चीजों में नई चीजें ट्राई करना, उसके बारे में जानना सीखना इनको पसंद आता है। लग्नेश देखें तो उठ करके 12वें घर में चला गया, स्वग्रही जरूर है लेकिन लग्न का उठ करके 12वें घर में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना चाहिए। और लग्न का मान देखें तो 17 डिग्री है लग्न का मान, तो लग्न का मान बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ भाव के ऊपर चलते हैं। फोर्थ हाउस में देखा जाए इनके सूर्य और बुध युति बना करके बैठे हुए हैं। यहां पर इन दोनों की युति से बुधादित्य योग बन जाएगा फोर्थ हाउस में। और यहां पर यदि हम देखें तो बुध कौन है इस कुंडली में, तो बुध इस कुंडली में देखा जाए तो पंचमेश है और अष्टमेश है, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह है बुध और साथ ही साथ जो है वो आयु भाव का भी स्वामी ग्रह बनता है। फोर्थ हाउस में जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है। यहां पर देखा जाए बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, मित्र शुक्र के घर में बैठे हुए और शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री में भी हो जाने की वजह से यहां पर अति मैत्री हो गई, तो जबरदस्त रिजल्ट दे जाएंगे। लेकिन इनकी डिग्री देखिए, 0 डिग्री का है ये बुध, बिल्कुल पावरलेस है ये, इसको बल दीजिए, इस बुध को बल दीजिए, बढ़िया लाभ ये बुध आपको दे जाएगा, एजुकेशन वगैरह में लाभ दे जाएगा और संतान की तरफ से भी आपको सुख देगा। क्यों? क्योंकि इसको हम सुख का भाव कहते हैं। देखिए, संतान भाव का स्वामी ग्रह, लव रोमांस भाव का स्वामी ग्रह सुख भाव में बैठा हुआ है, तो संतान से सुख, लव रोमांस में भी सुख, तो उसमें यदि आपको उन सुखों में वृद्धि करनी है तो बुध को बल दीजिए। अभी बुध के पास बल जो है वो नाम मात्र का है या फिर बहुत कम है, दृष्टि का बल बहुत कम है इसके पास। तो यहां पर यदि आप बुध को बल दे देंगे तो आपको सुखों में वृद्धि हो जाएगी, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये सब जीवन में देखने को मिलेगा। और बुध के पास दृष्टि जो मिलेगी बुध को आपके इनको पावर देने के बाद, तो करियर में भी ये बुध आपको लाभ पहुंचाएंगे। अब यहां पर देखें बुध जो है अष्टमेश भी है, अष्टमेश बुध उठ करके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे, घर में कई बार कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। सूर्य को देखा जाए, सूर्य यहां पर 17 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य इस कुंडली में कौन है, तो वो सप्तमेश है, मारक ग्रह है। आपकी कुंडली में आपकी पत्नी को ये दर्शा रहे हैं, आपकी कुंडली में ये आपकी पत्नी को दर्शा रहे हैं। पत्नी भाव का स्वामी ग्रह केंद्र में आकर के बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में। पत्नी के आने के बाद सुख तो आपको जरूर मिलेगा, इसमें कहीं कोई कम दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, दिग्बल खो देते हैं, सूर्य यहां पर बैठ करके दिग्बल खो देते हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और कई बार देखा जाए तो घर में कलह का वातावरण हो सकता है, क्योंकि सूर्य जहां पर बैठते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी करते हैं। इस कुंडली में सूर्य जो है वो मारक ग्रह है, तो फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो घर में कलह की स्थिति ये देगा। 17 डिग्री का सूर्य है, शुक्र के भाव में बैठा हुआ है, तात्कालिक मैत्री में है, तो बहुत खराब रिजल्ट ये नहीं देंगे। मकान वगैरह का सुख, वाहन वगैरह का सुख ये सूर्य देने वाले हैं। अब कारक तो नहीं है, योग कारक तो नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं आपको कि ये जबरदस्त आपको लाभ दे देंगे। सूर्य की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर,
तो मंगल की राशि को देखेंगे, करियर में बहुत लाभ देंगे, सरकारी नौकरी का ये योग बना देंगे अच्छे तरीके से। तो सरकारी नौकरी वगैरह में आपको आगे बढ़ना है, आप बढ़िए, अच्छे पद पर आप जा सकते हैं, उसमें ये सूर्य आपको पूरा पूरा लाभ देगा। देखिए सप्तमेश है सूर्य, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव जो है आपकी कुंडली में पत्नी का होगा। पत्नी हो सकता है कि गर्म मिजाज की हो, क्योंकि सूर्य जो है ना वो आपके सप्तमेश है। हालांकि शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, उम्मीद है आपने कुंडली मिलान करके विवाह किया होगा, तो विवाह आपका बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। 27 डिग्री का केतु है यहां पर। केतु यहां पर देखा जाए मृत अवस्था का 25% बलाबल के साथ बैठा हुआ। पंचम भाव, शिक्षा, संतान, लव रोमांस के भाव में केतु बैठा हुआ। पढ़ाई डिस्टर्ब करेगा, पढ़ाई को ये डिस्टर्ब करेगा, ब्रेकअप की स्थिति बना सकता है एक कम से कम जीवन में, उस या फिर उसमें लेकर के लव अफेयर्स को लेकर के परेशानी दे सकता है। और प्रथम संतति जो संतान होती है, उस संतान में आपको ये परेशानी दे सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो खास करके बुध को यदि आप पावरफुल करते हैं, क्योंकि ये केतु बुध के घर में बैठा हुआ है, तो बुध को यदि आप अच्छा करना है, बुध ऑलरेडी आपका अच्छा है लेकिन पावर नहीं है, तो यदि आप बुध को पावर दे देते हैं तो यहां पर बैठा हुआ केतु भी आपका बहुत बुरा नहीं कर पाएगा। केतु यहां पर मृत अवस्था का है, दृष्टि का बल इसका खत्म हो जाएगा, दृष्टि का बल नहीं होगा। आपको समझाने के लिए बता दूं, केतु की दृष्टि जाएगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, थोड़ी सी परेशानी भाग्य को लेकर के केतु की दृष्टि पड़ेगी। लाभ को लेकर के उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो लाभ में केतु कमी नहीं करेंगे। और केतु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, भ्रमित कर सकता है ये केतु आपको, लेकिन यहां पर केतु की दृष्टि होगी ही नहीं। कुंडली के छठे भाव की तरफ चले। छठे भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। यहां पर गुरु उच्च का है और साथ में मंगल भी विराजमान है। गुरु मंगल साथ में बैठ गए हैं, पारिजात नामक एक योग बन जाता है कुंडली के छठे भाव में। आपकी कुंडली के छठे भाव में पारिजात योग बना हुआ, ये अच्छी स्थिति है। पुलिस के क्षेत्र में जाने के लिए, सरकारी जॉब लेने के लिए बढ़िया स्थिति है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसमें भी ये पारिजात योग आपको लाभ दिलवा देगा। कहीं ना कहीं जो भी एक पद प्रतिष्ठा वाली जॉब होती है जिसमें वर्दी होती है, उसमें ये जो है पारिजात योग आपको जबरदस्त लाभ दे जाएगा। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, और साथ ही साथ यहां से हम नौकरी को भी देखते हैं, नौकरी को भी यहां पर देखते हैं, तो यहां पर जो पारिजात योग है ये आपको लाभ पहुंचा देगा। गुरु के ऊपर चले। गुरु 15 डिग्री के साथ उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, बल पूरा है। इस कुंडली में गुरु कौन है? धनेश है, वाणी भाव के भी स्वामी ग्रह है, धन भाव के स्वामी ग्रह है। फैमिली जो कहते हैं उसको भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं, और साथ ही साथ लाभेश भी है गुरु। अब जाकर के ये बैठ गए छठे भाव में उच्च के होकर के। देखिए जीवन में लोन लेने की स्थिति आ सकती है, और यदि कभी लोन लेना पड़े तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आप लोन लेकर के भी अपने काम को कर सकते हैं, और उसमें भी आपको लाभ ही मिलेगा, कोई परेशानी या दिक्कत वाली बात नहीं है। उच्च के हुए हैं छठे भाव में, थोड़ी सी परेशानी धन को लेकर के ये दे सकते हैं, तो उसका धन का विशेषकर आपको ख्याल रखना चाहिए। गुरु की दृष्टि देखा जाए पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर। दसम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके आपके करियर में ये जबरदस्त आपको लाभ दे सकते हैं। सरकारी नौकरी का योग बना देंगे, और करियर में आपको अच्छा मान सम्मान वाला पद दे सकते हैं। इसके अलावा गुरु की दृष्टि 12वें घर के ऊपर जो पड़ेगी, 10 नंबर राशि के ऊपर नीच की दृष्टि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हो सकता है तो पैसों का ये व्यय करवाए, पैसों का फिजूल खर्ची करवा सकता है ये, उससे बचिए। और गुरु की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, ये दृष्टि बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए छठे भाव में चले गए थे रोग ऋण के भाव में, लेकिन अब अपने ही नवम दृष्टि से ये अपनी ही राशि को देख रहा है। तो जीवन में आप धन जोड़ पाएंगे, धन को संजोग कर पाएंगे आप, और निश्चित रूप से ये आपको बहुत लाभ दे देगा। और परिवार के साथ जो संबंध खराब हो रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि डैमेज कंट्रोल करने का काम करेगा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए छठे भाव में है गुरु, पेट संबंधित रोग, कफ, क्योंकि चंद्रमा के घर में गुरु बैठा हुआ है, कफ संबंधित परेशानी दे सकता है, पेट संबंधित रोग दे सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल यहां पर देखा जाए 9 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। मंगल नीच की राशि में है, मंगल यहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा के घर में। हालांकि मंगल के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है और गुरु साथ में उच्च के भी बैठे हुए, तो निश्चित रूप से मंगल का यहां पर नीच भंग हो जाएगा। तो नीच भंग राजयोग यहां पर मंगल का माना जाएगा। तो नीच भंग अच्छी स्थिति है, लेकिन मैं कई बार बोलता हूं कुंडली में 2 राजयोग ऐसे होते हैं, ऐसा पर्सनली मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। एक नीच भंग राजयोग और दूसरा विपरीत राजयोग। ये 2 राजयोग बिल्कुल फलित होते हैं, जबरदस्त लाभ देते हैं, लेकिन संघर्ष जरूरी है, संघर्ष जरूरी होता है ऐसे लोगों के लिए। तो मेहनत करिए, ये राजयोग आपको बहुत लाभ देगा, अच्छी नौकरी आपको दिलवा सकता है, लेकिन संघर्ष करिए, मेहनत करिए, मेहनत करने में कोताही मत रखिए। यहां पर मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, हो सकता है तो ये कहीं ना कहीं आपको झगड़ा लड़ाई में फंसा दे,
परेशानी डाले, लेकिन जीत आपकी होगी, ये भी आप जान लीजिए। मंगल यहां पर बैठे हुए ब्लड संबंधित चीजों का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चोट चपेट का योग बना देता है ये मंगल। हालांकि गुरु साथ में बैठे हुए हैं तो मंगल की सभी नेगेटिविटी को करीब करीब गुरु खत्म करने वाले हैं। गुरु सबसे शुभ ग्रह होता है, तो मंगल की ज्यादातर नेगेटिविटी को गुरु खत्म कर देंगे, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 9 डिग्री का है ये मंगल, 50% का बलाबल होगा यहां पर मंगल के पास। वृद्ध अवस्था का है ये मंगल। मंगल कौन है? साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन भाव का स्वामी ग्रह है और करियर भाव का भी स्वामी ग्रह है। देखिए, छोटे भाई बहन भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो यदि आपसे कोई छोटा भाई बहन है, आपको उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा लाभ उनसे नहीं मिलने वाला है। छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। मंगल देखा जाए यहां पर कर्मेश है, छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। आप जॉब करिए, जॉब करने से आपको ज्यादा लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि देखा जाए कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। शुक्र की राशि को देखेंगे, भाग्य में कोई जबरदस्त वृद्धि ये नहीं करेंगे। मंगल की दृष्टि देखा जाए कुंडली के 12वें घर के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। खर्चों को ये मंगल बढ़ा देंगे, विदेश की यात्राएं आपको ये मंगल करवा देंगे। मंगल की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी, ये दृष्टि आपको फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, पेशेंस की कमी करने वाला होगा और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन भी देगा ये। तो ये जो मंगल की दृष्टि है ये भी शुभ नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखा जाए शुक्र, 1 डिग्री का शुक्र जाकर के छठी भाव में बैठा हुआ है। शुक्र यहां पर देखा जाए चंद्रमा की राशि में है और तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देगा। इस कुंडली में शुक्र जो है वो आपके सुखेश हैं और भाग्येश है, सबसे योग कारक ग्रह है इस कुंडली में शुक्र, और जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। देखिए, भाग्येश जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। मेहनत करिए। जितने भी लोगों की कुंडली में यदि आप देखते हैं कि भाग्येश उठ करके तीसरे छठे भाव में चला गया है, एक ही बात है कि मेहनत करिए। मेहनत से मत आप जो है जी चुराइए, मेहनत करिए, आपको खूब जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। ऋण लेने से आपको कभी नहीं डरना है। आप ऋण लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपके लिए नहीं है। ऋण देने से आपको बचना चाहिए, मतलब किसी को उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए। 1 डिग्री का यहां पर शुक्र है, बल बहुत ज्यादा नहीं है, मृत अवस्था का है ये शुक्र, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है आपके वैवाहिक जीवन में। छठे भाव में है शुक्र, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। शुक्र देखा जाए सुख भाव, माता का भी भाव होता है ये चतुर्थ भाव, और सुख का भी भाव होता है। उसका स्वामी ग्रह कुंडली के छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। अच्छी स्थिति नहीं है। माता के स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। कलह की स्थिति ज्यादा हो सकती है। देखिए, क्योंकि सुख भाव का स्वामी ग्रह ही छठे भाव में जाकर के बैठ गया, तो घर में कलह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। मृत अवस्था के हैं शुक्र, दृष्टि यहां पर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 1 डिग्री के हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। यहां पर देखा जाए राहु विराजमान है लाभ स्थान में, नीच की राशि में राहु है, 27 डिग्री का राहु है। ये भी जो है यहां पर मृत अवस्था के हैं राहु, और यहां पर राहु का लाभ स्थान में नीच का होना कहीं ना कहीं आपके लाभ में कमी करेगा। मैंने कई बार बताया 11वें घर में राहु कारक हो जाते हैं, लेकिन अब देखिए राहु कारक तो है, लेकिन गुरु छठे भाव में चले गए। उच्च के जरूर है, लेकिन छठे भाव में कहीं से भी राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और ना ही किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। तो यहां पर जो राहु बैठे हुए हैं आपके लाभ में कमी कर देंगे, आपके लाभ में कमी कर देंगे, ये तो निश्चित है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम बढ़ा देंगे, दौड़ भाग बढ़ा देंगे आपकी। राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पर दृष्टि डाल करके लव रोमांस में आपको लेकर के जाएगा, क्रिएटिविटी देगा आपको। कहीं ना कहीं यहां पर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी आपको इंटेलिजेंट बनाएगी। राहु ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को इंटेलिजेंट नहीं बनाता है, राहु व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है। और राहु की दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि है, सूर्य की राशि को देखेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मतभेद ये करवा सकते हैं। राहु मृत अवस्था का है, जैसे मैंने आपको बताया था। केतु की दृष्टि मैंने आपकी जानकारी के लिए बताई थी कि केतु की दृष्टि के ये प्रभाव होंगे, लेकिन केतु की दृष्टि आपकी कुंडली में काम नहीं कर रही है। उसी प्रकार यहां पर जो राहु की दृष्टि की मैंने बात की, वो दृष्टि नाम मात्र का फल दे रही होगी, ना के बराबर। हां, जहां पर राहु बैठा हुआ है उस राशि में उस भाव का फल जरूर दे रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। शनि और चंद्रमा एक साथ युति बना करके यहां पर विराजमान है। शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो यहां पर कहते हैं विष दोष बन जाता है। कुंडली के 12वें घर में विष दोष बन रहा है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। आपका मन निश्चित रूप से पीड़ित है, आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, ये मैं कह सकता हूं। इसके अलावा जो चंद्रमा है वो जॉब हाउस के स्वामी ग्रह बनते हैं, विष दोष में फंसे हुए हैं, तो जॉब को लेकर के परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर देखा जाए चंद्रमा
और गुरु आमने सामने है तो कुछ योग भी बन रहे हैं। गज केसरी योग बन जाता है यदि गुरु और चंद्रमा आमने सामने हो या फिर एक साथ युति बना करके बैठ जाए। हालांकि छठे घर और 12वें घर के बीच में ये जो है गज केसरी योग बन रहा है, इन दोनों के परस्पर दृष्टि संबंध से बहुत लाभ आपको ये नहीं देगा, बहुत लाभ आपको ये नहीं देगा, लेकिन फिर भी ऐसा कहेंगे जरूर कि यहां पर गज केसरी योग बन रहा है। विदेश वगैरह निकल जाते हैं आप, घर से जितनी दूर जाएंगे आप उतना आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ चंद्र मंगल जो है, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो चंद्रमा और मंगल यदि साथ बैठ जाएं या एक दूसरे के ऊपर परस्पर दृष्टि संबंध भी बना लें तो कहते हैं कि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो ये भी धन देने के लिए बढ़िया है। गज केसरी योग भी धन और मान सम्मान दिलवाता है और चंद्र मंगल लक्ष्मी योग विशेष रूप से धन दिलवाते हैं। तो यहां पर ये दोनों योग आपको लाभ करवाने वाले हैं। चंद्रमा 4 डिग्री का है, 25% का बलाबल है, बाल अवस्था का है, 12वें घर में बैठा हुआ है। मन आपका कहीं ना कहीं परेशान रहता है, इमेजिनेशन ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम हो जाती है। यहां पर चंद्रमा बैठ करके कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकता है, तो स्वास्थ्य की भी परेशानी दे सकता है, मानसिक रूप से आपको परेशानी कर सकता है, दिमाग आपका डिस्टर्ब रहेगा। कारण शनि चंद्रमा का विष दोष। चंद्रमा की दृष्टि अपने ही घर के ऊपर पड़ेगी, आपको ये लाभ पहुंचा देगा। अब देखिए यहां पर मुझे कहना चाहिए कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा ऐसा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहा है। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि इस कुंडली में शनि खुद उठ करके जो लग्नेश है वही 12वें घर में बैठ गए, इस वजह से मैं यहां पर चंद्रमा का विपरीत राजयोग बन रहा है ऐसा मैं आपको नहीं कहूंगा। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, कहीं ना कहीं वो आपको लाभ दे जाएगी। आप मेहनत करिए, जो दोष है उसका निवारण करवाइए, बढ़िया नौकरी आपकी लगेगी। चलिए शनि के ऊपर चलते हैं। शनि लग्नेश होकर के 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है अपने ही राशि में, साधारण राशि में। 12 डिग्री का शनि है, बल बहुत अच्छा है, वक्री है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि का वक्री होना बहुत खराब रिजल्ट कभी नहीं देता, लाभ ही देता है। लग्नेश ही चला गया 12वें घर में, आपका जो शरीर का भाव का सौम्य ग्रह वही उठ के विदेश भाव में चला गया। इसका मतलब है यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से मान लीजिए यदि आप अपने घर से दूर जाते हैं आपको ज्यादा लाभ मिलेगा देखने को। विदेश भाव में शनि बैठा हुआ है। देखिए कई लोगों से कहता हूं कि विदेश का मतलब ये नहीं होता कि आप उठ करके आउट ऑफ इंडिया ही चले जाएं, उसी को हम विदेश कहेंगे, नहीं। आज के समय में विदेश जाना बहुत आसान हो गया, इसलिए लोगों को लगता है विदेश का मतलब विदेश। मैं आपसे बस इतना कहता हूं, अपने जन्म स्थान को छोड़िए और दूर जाइए, कहीं भी जहां पर आपकी सुविधा हो, जहां पर जाना संभव हो वहां जाइए। इंडिया में ही चाहे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म स्थान से बाहर निकलेंगे ज्यादा लाभ आप अर्जित कर पाएंगे निश्चित रूप से। 12वें घर में शनि बैठा हुआ है, विदेश में आपको विशेष रूप से लाभ, यानी कि घर से बाहर निकलेंगे आपको लाभ पहुंचा देंगे शनिदेव। गुरु और शनि की परस्पर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है। शनि है न्यायाधीश, गुरु है ज्ञान, तो कहीं और 12वां घर होता है कोर्ट का, और कुंडली का छठा भाव होता है मुकदमे का, रोग का भी होता है, मुकदमा का भी होता है। इन दोनों के बीच में जो दृष्टि संबंध है, कहीं ना कहीं लॉ के फील्ड में भी आपको बढ़िया सफलता ये दिलवा सकता था, या फिर इन्हीं सब क्षेत्रों में लॉ हो गई या पुलिस वगैरह का क्षेत्र है, इसमें यदि आप जाते हैं तो मंगल गुरु शनि ये सब के सब आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, सम दृष्टि है। धन थोड़ा डिले से आए, सेविंग्स थोड़ी डिले से हो, लेकिन होगी जरूर। और शनि को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं धन वगैरह आपके पास ज्यादा आएगा, क्योंकि 12वें घर में बैठ गए। शनि की दृष्टि जहां पड़ती है शनि उसमें कमी करते हैं, तो परिवार के साथ संबंध थोड़े से आपके खराब हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि योग कारक जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा कि शनि योग कारक नहीं है, लेकिन 12वें घर में शनि बैठ गए, भले ही स्वग्रही क्यों ना हो, उनकी योग कारकता कम हो गई। शनि की योग कारकता कम हो गई, ये आप जान के रख लीजिए। तो शनि की दृष्टि भी आपको बहुत लाभ नहीं देने वाली है। शनि की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के पर, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हालांकि शनि यहां पर दृष्टि डाल करके हमेशा ही आपको शत्रुओं से बचाएंगे, क्योंकि शनि क्या करता है, जहां देखता है वहां कमी करता है। शत्रु भाव के ऊपर देखेगा, रोग भाव को देखेगा, तो शत्रुओं से आपको दूर ले जाएगा, मतलब कि शत्रुता खत्म, रोग से दूर ले जाएगा, यह भी लाभ की स्थिति है। शनि की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, भाग्य में ये वृद्धि कर देंगे, भाग्य में वृद्धि कर देंगे। विदेश वगैरह की यात्राएं आपको दे सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं ये आपको करवा सकते हैं। तो कुछ जो दोष बन रहे हैं आपकी कुंडली में वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, अदरवाइज आप उनको निवारण करवा लीजिए, आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और सीधे चलते हैं हम आपकी दशाओं के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपकी राशि है मकर, और फिलहाल आपके ऊपर 7.5 चल रही है। अभी आप मानसिक रूप से बहुत परेशानी महसूस कर रहे होंगे, चाहे कारण जो भी हो, जॉब हो, मैरिज हो,
फैमिली टेंशन हो, अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। और कारण यह भी है कि विष दोष ऑलरेडी है कुंडली में और शनि का गोचर मकर राशि से हो रहा है, तो अभी आपके ऊपर साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। करीब 4.5 या 5 वर्षों तक आपके ऊपर अभी भी साढ़े साथी रहने वाली है। दशाओं के ऊपर चलते हैं। अभी आपको राहु की महादशा चल रही है, राहु नीच के हैं, परेशानी दे जाएंगे। राहु की महादशा में आपको बुध की अंतर्दशा चल रही है जो कि 3 अगस्त 2021 तक रहने वाली है। राहु में बुध अच्छा रिजल्ट दे जाता है। बुध को थोड़ा बलवान कर लीजिए और राहु को थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये समय आपको लाभ दे जाएगा। प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। सरकारी या प्राइवेट जॉब लगेगी या फिर नहीं, और कब तक इसके योग हैं? देखिए, जॉब हाउस जो है वो होता है कुंडली का छठा भाव निश्चित रूप से, लेकिन करियर की बात जब हम करते हैं, दुनिया में कोई भी करियर, वो हम दसम भाव से देखते हैं। मंगल जो है ना, आपके करियर भाव के स्वामी ग्रह हैं, जॉब हाउस में चले गए तो जॉब में आपको ये सफलता दिलवाएंगे, लेकिन कैसे बैठे हैं? तो नीच के बैठे हैं, वीक पॉइंट बनता है। नीच भंग जरूर हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि नीच भंग का क्या मतलब है? इनिशियली स्ट्रगल देंगे, थोड़ा विलंब से होगा, थोड़ा विलंब से हो सकता है जॉब मिले, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन जॉब लगेगी जरूर और आपको लाभ भी ये मंगल देगा, लाभ देगा। अच्छी नौकरी मिलेगी आपको और सरकारी नौकरी के योग हैं आपकी कुंडली में। ये भी मैंने सूर्य की प्रेडिक्शन जब बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था। और गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी संबंधित चीजों में वृद्धि कर देगी, उसके योगों में वृद्धि कर देगी। तो सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और इंजीनियरिंग के सेक्टर में आपको जॉब चाहिए, बढ़िया स्थिति है। शनि और मंगल एक दूसरे को देखते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है इंजीनियरिंग योग के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया कि शनि और मंगल कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में ले जाने के सबसे कारक ग्रह होते हैं। तीसरे भाव के स्वामी ग्रह है मंगल, कर्मेश भी है मंगल। शनि मंगल की यहां पर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में बढ़िया लाभ करवाने वाली है। बिल्कुल सही क्षेत्र में है आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि जॉब कब लगेगी। देखिए, जॉब के योग फिलहाल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, शनि का जो गोचर है ना वो यहां से हो रहा है 12वें घर से, तो शनि की दृष्टि जॉब हाउस के ऊपर पड़ रही है। और फिलहाल गुरु का गोचर भी मकर राशि से हो रहा है, तो गुरु की उच्च की दृष्टि भी छठे भाव के ऊपर पड़ रही है। तो ये जो योग है अभी बना हुआ है, इसी वर्ष 20 नवंबर से लेकर के अगले वर्ष 13 नवंबर के बीच में आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत हैं। आपके जॉब लगने के चांसेस अच्छे हैं, जॉब लग जाएगी आपकी। अंतरदशा भी बढ़िया चल रही है, कुछ उपाय करने की जरूरत है ताकि आपको लाभ मिल सके। एक बात आपको और बताता हूं, 2022 के मिड से, मतलब मई जून के बाद से, 2022 के मई जून के बाद से आपको बहुत ही बढ़िया जॉब लग जाएगी। कब से? नोट कर लीजिए ये डेट, मिड ऑफ 2022, वहां से आपकी बहुत ही बढ़िया नौकरी लगने वाली है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उपाय कर लेंगे और जबरदस्त लाभ हो जाएगा। मेरी लव मैरिज हुई, अगला प्रश्न है इनका। मेरी लव मैरिज हुई है, बहुत परेशानी हो रही है, परिवार में माता पिता से झगड़ा चल रहा है, निवारण कब तक होगा? बिल्कुल, यहां पर देखा जाए कलह की स्थिति, मैंने बताया था शुक्र को देख करके, मैंने आपको बताया था कलह की स्थिति, सूर्य को देख करके मैंने बताया था कि मारक ग्रह हैं यहां पर जाकर के बैठे हुए कलह करवाएंगे। तो कलह की स्थिति तो नजर आ रही है घर में, और कलह और झगड़ा वही होता है। और फैमिली लाइफ के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, छठे भाव में चले गए, उच्च का जरूर है लेकिन छठे भाव में चला गया, वीक पॉइंट बनता है। और गुरु की दृष्टि मैंने आपको बताया था कि जो फैमिली के ऊपर पड़ रही है, फैमिली लाइफ के ऊपर या फैमिली रिलेशन के ऊपर, इसको इस भाव से हम फैमिली रिलेशन को देखते हैं, तो गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं चीजों को बहुत खराब नहीं होने देगा, चीजों को बहुत खराब नहीं होने देगा। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो वो भी अलगाव करवाते हैं, थोड़ी परेशानी करवाते हैं। अब यदि आप मुझे ये कहेंगे कि सर शनि तो योग कारक ग्रह है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शनि चूंकि 12वें घर में बैठ गए तो उनकी योग कारकता कम हो जाएगी निश्चित रूप से। तो यही सब कारण है कि आपके घर में झगड़ा लड़ाई चल रहा है और परेशानी नजर आ रही है। कब तक इनका निवारण हो जाएगा? देखिए, आपकी कुंडली से सिर्फ कह देना ये तो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बुध को अच्छा करिए, शुक्र के उपाय करिए, इसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। बुध और शुक्र के उपाय करेंगे, इसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। जो कलह की स्थिति हो रही है घर में, उसमें आपको कमी नजर आ जाएगी। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि मेरा वैवाहिक, और इसमें देखिए समय की कोई बात नहीं है कि ये समय कब होगा। राहु के अंदर बुध की आपको अंतरदशा चल रही है, ये समय बहुत खराब नहीं है। और जहां तक राहु की महादशा है वो आपको 2029 तक रहने वाली है, फरवरी 2029 तक। तो ये कह देना कि अभी का समय बहुत खराब है या फिर ये कह देना कि 2029 के बाद ही सभी चीजें ठीक होंगी, ऐसा नहीं है। उपाय कर लीजिए, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपकी कुंडली से वैवाहिक जीवन थोड़ा सा परेशानी वाला लग रहा है, बहुत खराब नजर नहीं आ रहा। राहु की जो दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वो थोड़ी सी मतभेद की स्थिति दिखा रहा है।
तो मतभेद छोटे मोटे हो सकते हैं, बहुत खराब स्थिति नजर नहीं आ रही है। शुक्र का छठे भाव में बैठना यह भी एक वीक पॉइंट बनता है। पुरुष की कुंडली में पत्नी और विवाह कारक ग्रह जो है वो शुक्र है, और स्त्री की कुंडली में गुरु पति कारक होते हैं, और शुक्र जो है वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह होता है। तो यहां पर शुक्र आपका छठे भाव में चला गया है, शत्रु चंद्रमा के घर में जाकर के बैठे हुए हैं शुक्र, और तात्कालिक मैत्री में भी नहीं है, तो ये भी एक वीक पॉइंट बनता है। तो कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेंगे, लाभ हो जाएगा, लेकिन बहुत खराब स्थिति मुझे नजर नहीं आती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूं, सफलता प्राप्त होगी या फिर नहीं। आपका एजुकेशन भाव डिस्टर्ब है, मैंने आपको बताया था। एजुकेशन भाव में केतु बैठे हुए हैं, राहु की दशा चल रही है, तो केतु भी एक्टिवेटेड है। अभी आपका केतु भी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि राहु की दशा जब आती है, राहु की दृष्टि पड़ती है केतु के ऊपर, तो केतु भी अभी आपका एक्टिवेटेड है। तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा और सीरियस हो जाएं आप, तो आपकी कुंडली में अच्छी नौकरी के योग बहुत हैं। और मैंने आपको बताया कि सरकारी नौकरी का योग है, जबरदस्त स्थिति है। देखिए, मंगल का घर बनता है, सूर्य और गुरु, इन दोनों की दृष्टि है उस भाव के ऊपर। इससे बढ़िया योग और क्या होगा? पारिजात योग बन रहा है, मंगल नीच का तो है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचता भंग हो रही है, तो बढ़िया योग है, लाभ उठाइए आप। एजुकेशन में जैसे भी आप उसको और थोड़ा बेहतर करिए, और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए। कंसंट्रेशन आपका वीक है क्योंकि चंद्रमा आपका वीक है, तो परेशानी ये है। परेशानी ये नहीं है कि आप करियर में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा करने के लिए, सिविल सर्विसेज निकालने के लिए, चाहे स्टेट का ही हो, आपको क्या करना पड़ेगा? तो जम के पढ़ाई करनी होगी, और जम के पढ़ाई आपको केतु करने नहीं देगा। चंद्रमा आपको भटकाएगा, कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति होगी, मन आपका परेशान रहेगा, तो आप पढ़ कैसे पाएंगे? तो उपाय करिए, लाभ मिलेगा। अच्छी नौकरी लगने को लेकर के कोई परेशानी वाली बात इस कुंडली में है ही नहीं। चलिए, तो ये थे आपके प्रश्न, और उपाय के ऊपर चलते हैं। लेकिन उपाय से पहले आपकी नवमांश कुंडली है, उसमें ग्रहों की स्थिति बहुत कुछ बता रही है। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो ये जो सूर्य थोड़ा ठीक नजर आ रहा है यहां पर, वहां पर वो सूर्य ग्रहण बना रहे हैं, मतलब सूर्य ग्रहण दोष में जाकर के सूर्य बैठे हुए हैं। राहु केतु नीच का ही है, और तो और राहु आपके दसम भाव को प्रभावित कर रहा है, मतलब करियर स्थान में जाकर के D9 चार्ट में बैठा हुआ है, तो इसीलिए करियर को लेकर के थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। सूर्य जो है ना, वो सरकारी नौकरी के कारक ग्रह है, उसका ग्रहण दोष में वहां पर बैठना वीक पॉइंट बनता है। चंद्रमा वहां पर भी शनि की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, वीक पॉइंट बनता है। और तो और आपका जो शनि है ना, वो नीच की राशि में है, शनि नीच की राशि में है, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है आपके D9 चार्ट का। तो कुछ उपाय करने आपके लिए जरूरी है। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि से जुड़ा हुआ व्यापार, माफ करिए, शनि से जुड़ा हुआ जो उपाय है वो करना आपके लिए जरूरी है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपका मंगल शनि सब अच्छा हो जाएगा। राहु केतु की शांति पूजा आप करवा सकते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, राहु केतु की शांति पूजा करवा लीजिए, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। जब तक नहीं करवा सकते हैं तो नित्य ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार आपको नित्य जाप करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। नहाने के बाद रोज आपको माथे पर और नाभि पर चंदन लगाना चाहिए, इससे भी आपका मन शांत रहेगा और कहीं ना कहीं राहु के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए, 7 सवा 7 रत्ती का पन्ना सोने अथवा चांदी की अंगूठी में भी आप बनवा सकते हैं। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको इसे धारण करना है शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार और गले में 2 पीस 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। इससे आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और जीवन में कहीं ना कहीं आपको खुशियां भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। रुद्राक्ष कैसे धारण करना है, तो 2 रुद्राक्ष ले लीजिए, लाल धागे में उसको आप बना लीजिए और शुक्ल पक्ष के सोमवार के प्रातः काल को आप इसे धारण कर लीजिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना है। सारे साथी चल रही है और तो और कुंडली में विष दोष भी है, तो शिवलिंग के ऊपर जल दूध चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा। संभव हो तो विष दोष निवारण पूजा भी आप करवा लीजिए किसी ब्राह्मण के द्वारा, आपको लाभ हो जाएगा। जब तक नहीं करवाते हैं तो शिवलिंग का जो उपाय मैंने दिया है, शिव जी की पूजा आराधना करें, हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करें, आपको लाभ हो जाएगा। और आखिरी बात है आपके लिए कि गणेश जी की यथासंभव पूजा आराधना करें। गणेश भगवान आपके इष्ट देव हैं, तो गणेश जी की पूजा आराधना करने से आपको बहुत ज्यादा जीवन में लाभ देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों ये था इस 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।